दोस्तों हमने कुछ ही दिन पहले ये ट्रेड लिया था और हमने थोड़े टाइम में ही सिर्फ एक ट्रेड से इतना बड़ा प्रॉफिट निकाल लिया। सिर्फ इस एक ट्रेड से हमारा प्रॉफिट सीधा 10% से ग्रो कर गया। लेकिन हमें ये कैसे पता लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही भागने वाली है? दोस्तों इस ट्रेड के पीछे का राज है एक सही कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना। आज की इस वीडियो में हम बिना किसी फालतू की बकवास के आपको सभी काम के और हमारे फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न्स एकदम आसान भाषा में सिखाने वाले हैं। दोस्तों हम पर्सनली भी इनको हर ट्रेड में यूज करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप चार्ट पैटर्न को समझकर मार्केट की डायरेक्शन को ज्यादा एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाएंगे और हमारी तरह इस तरह के खजाने से भरे ट्रेड्स ले पाएंगे। तो दोस्तों आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों मेरी सबसे फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न में से एक है इनगल्फिंग कैंडल। ये कैंडल मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये हमें एक्यूरेटली वो पॉइंट दे सकती है जहां से रिवर्सल होने वाला है। लेकिन असल में ये इनगल्फिंग कैंडल है क्या, ये दिखती कैसी है? तो दोस्तों इसके नाम से ही हमको इसका मतलब पता लग रहा है। ये कैंडल पिछली कैंडल से अपोजिट कलर की होती है और उससे साइज में भी बड़ी होती है। एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल की ओपनिंग पिछली कैंडल के क्लोजिंग के बराबर या उससे नीचे होती है, वहीं इसकी क्लोजिंग पिछली कैंडल की ओपनिंग से ऊपर होती है। ऐसे में आपको नजर आता है कि ये बड़ी ग्रीन कैंडल पिछली छोटी रेड कैंडल को एक तरीके से ढक रही है, इनगल्फ कर रही है। आइए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है जहाँ से प्राइस ने बार बार बाउंस बैक किया है, जो दिखाता है कि प्राइस इस लेवल को हर बार रिस्पेक्ट देता है। अब हमें यहाँ पर प्राइस दोबारा से सपोर्ट जोन पर आता नजर आ रहा है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस को यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करना चाहिए। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स कभी भी बिना कंफर्मेशन के ट्रेड में नहीं घुसते। थोड़ा वेट करने के बाद हमें एक ऐसी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल नजर आती है। सपोर्ट के पास ऐसी एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल हमें मार्केट के ऊपर जाने का संकेत देती है और ऐसे में हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाई ट्रेड ले सकते हैं। तो हमारे बाई ट्रेड का क्या रिजल्ट रहा, देखिए दोस्तों। मार्केट में इससे आगे ये होता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि सिर्फ एक इनगल्फिंग कैंडल का बनना हमें ये कंफर्म नहीं करता कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। केवल और केवल अकेले कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज हम अपने ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए नहीं कर सकते। आपको हमेशा दूसरी चीजों जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स या अपनी स्ट्रेटजीज के साथ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज सिर्फ कंफर्मेशन के लिए करना है। आइए दोस्तों अब एक लाल इनगल्फिंग कैंडल का एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ किया जो प्राइस को बार बार नीचे की तरफ धकेलती है। हमें यहाँ थोड़ा वेट करने पर नजर आता है कि मार्केट की स्पीड इस रेजिस्टेंस पर आते आते काफी कम हो चुकी है। ऐसे में यहाँ एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है जो पिछली कैंडल से काफी बड़ी है। दोस्तों ये सेलिंग करने का या शॉर्ट मारने का काफी अच्छा साइन है। दोस्तों ये देखो आगे क्या होता है, प्राइस कितना नीचे तक जाता है। हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है मोमेंटम कैंडल। मोमेंटम कैंडल को स्पॉट करना इनगल्फिंग कैंडल से भी काफी आसान होता है क्योंकि ये काफी बड़े साइज में बनती है। एक मोमेंटम कैंडल का साइज पिछली कैंडल से 2 से 3 गुना बड़ा होता है। ये कैंडल हद से ज्यादा पावरफुल होती है। दोस्तों जब ये कैंडल बनती है तो प्राइस ज्यादातर बार उसी डायरेक्शन में जाता है। ऐसे में हम इस पॉइंट पर काफी अच्छी एंट्री ले सकते हैं। मोमेंटम कैंडल चौपी मार्केट में काफी अच्छे से काम करती है। जब मार्केट साइडवेज मूव कर रही हो और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल बन जाए तो प्राइस कैंडल की डायरेक्शन में ही मूव करता है। लेकिन दोस्तों ऐसा होता क्यों है? तो भाई साहब बात यह है कि साइडवेज मार्केट में बहुत से लोगों का पैसा फंसा होता है। ये लोग घाटे में या कम प्रॉफिट में मार्केट से निकलने के लिए तैयार ही नहीं होते। ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके इनके बाहर अपना स्टॉप लॉस लगाकर मार्केट के इस जोन से निकलने का वेट करते हैं। ऐसे में जब एक मोमेंटम कैंडल बनती है तो ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स टूट जाते हैं। यहाँ पर इस बुलिश मोमेंटम कैंडल के बनने पर एकदम से सभी सेल पोजीशन वाले ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं और धड़ाधड़ स्टॉप लॉस के हिट होने से मार्केट में आया बाइंग वॉल्यूम भी आग में घी का काम कर रहा है। ऐसे में मार्केट ऊपर की तरफ का ट्रेंड सेट करके अग्रेसिवली मूव करती है। इसी तरह लाल मोमेंटम कैंडल्स नजर आने पर हम नीचे की तरफ अच्छी ट्रेड्स ले सकते हैं क्योंकि इस मौके पर प्राइस के नीचे जाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। दोस्तों आइए अब मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं। दोस्तों ये मेरे फेवरेट पैटर्न्स में से एक है क्योंकि ये ज्यादातर बार हमें एकदम सही और सटीक जानकारी देता है और इसको यूज करना भी एकदम आसान है। अगर आपको चार्ट पर
3 या 3 से ज्यादा ऐसी कैंडल्स नजर आती हैं जिनकी टेल्स एक डायरेक्शन में है, तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है। आपको ऐसे में चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेने हैं। इस चार्ट पर देखो, यहाँ पर ये एक की सपोर्ट है जहाँ से प्राइस बार बार बाउंस बैक करता है। हमें यहाँ ध्यान से देखने पर सपोर्ट के पास कुछ कैंडल्स नजर आती हैं जिनकी टेल्स नीचे की तरफ है। इससे हमें ये पता लगता है कि सेलर्स बार बार इस सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बायर्स उनको बार बार हरा देते हैं। ऐसे में प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ध्यान रहे, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास जितनी ज्यादा एक डायरेक्शन में टेल वाली कैंडल्स बनेंगी, ये पैटर्न उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी से काम करेगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। प्राइस यहाँ रेजिस्टेंस के पास ऊपर की तरफ 3 टेल छोड़ता है। ऐसे में हम सेल पोजीशन ले लेते हैं और ये देखो गाइस, काफी जबरदस्त मुनाफा कमाते हैं। दोस्तों, हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है डोजी कैंडल। इस कैंडल की बॉडी एकदम छोटी होती है और दोनों तरफ कुछ इस तरीके की टेल्स बनती है। दोस्तों, डोजी कैंडल को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्राइस रिवर्सल को सपोर्ट करने का हमारे लिए एक जबरदस्त इंडिकेटर हो सकता है। डोजी कैंडल ये दिखाती है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर मार्केट खुद नहीं जानती कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है। ऐसे में हम चार्ट को इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि मार्केट को अपनी पहले की डायरेक्शन में जाने में अब समस्या आ रही है। दोस्तों, जब जब आपको चार्ट पर डोजी कैंडल नजर आती है तो ज्यादातर बार ऐसा होता है कि मार्केट अपना रुख उल्टी डायरेक्शन में मोड़ लेती है। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर प्राइस काफी धुआंधार तरीके से नीचे गिर रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट पर एक ग्रीन कैंडल बनने लगती है जो क्लोज होते होते एक डोजी की शेप ले लेती है। ये दिखाता है मार्केट में अब सेलर्स कमजोर पड़ने लगे हैं और बायर्स उनका सामना करने के लिए मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में मार्केट धीरे धीरे फिर से ऊपर की तरफ जानी चाहिए। मैं पर्सनली इस तरह की सिचुएशन में 2-3 ग्रीन कैंडल्स के बनने का वेट करना पसंद करूंगा, जिससे मुझे अपने इस ट्रेड में और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे में हमने इस पॉइंट पर ट्रेड ले लिया और ये देखिए गाइस, प्राइस यहाँ से कितनी ऊपर तक गया। दोस्तों, मार्केट में आपको काफी तरह की डोजी कैंडल्स नजर आने वाली है, जिनमें रेगुलर डोजी कैंडल के अलावा लंबी टेल वाली डोजी, इस तरह की एक साइड टेल वाली ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी शामिल है। इनमें से आपको चाहे कोई सी भी डोजी कैंडल नजर आए, सबका मतलब एक ही है, प्राइस रिवर्सल। हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर। आपको मार्केट में काफी बार इस हथौड़े जैसी कैंडल्स नजर आती होंगी, जिनकी बॉडी छोटे साइज की होती है लेकिन टेल बॉडी से हद से ज्यादा बड़ी होती है। यहाँ ये कैंडल हमें दिखाती है कि सेलर्स ने प्राइस को इतना नीचे तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन फिर बायर्स ने सारा का सारा सेलिंग प्रेशर अब्जॉर्ब कर लिया और प्राइस को दोबारा से ऊपर चढ़ा दिया। नॉर्मली ये एक एक्सट्रीमली बुलिश साइन होता है जो इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही मूव करेगी। हैमर कैंडल की तरह दिखने वाली एक और कैंडल है शूटिंग स्टार। ये कैंडल हैमर की तरह दिखती है, लेकिन इसमें अपोजिट साइड में एक छोटी सी टेल होती है। शूटिंग स्टार भी हैमर की तरह ही काम करती है। और चार्ट में देखो, ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो। हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है ट्वीजर। इस पैटर्न में रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है और जैसा कि आपको दिख रहा है, इन दोनों कैंडल्स की टेल्स नीचे की तरफ एक साथ ही बनती है। आपको जहाँ भी कैंडल्स का ये जोड़ा दिखे तो आपको अज्यूम करना है कि प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस अपने सपोर्ट पर है। यहाँ पर सपोर्ट के पास एक ऐसी रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है। दोस्तों, दोनों कैंडल्स की टेल्स नीचे की तरफ ही हैं। चार्ट को देखने पर हमें पता लगता है कि प्राइस अपने सपोर्ट की रिस्पेक्ट कर रहा है और ये ऊपर की तरफ मोमेंटम गेन करने की कोशिश में है। ये बाई करने का एक बेहतरीन मौका है। और देखिए गाइज, बाई करने पर प्राइस कहाँ तक गया। हमने अभी जिस चीज की बात की वो था बुलिश ट्वीजर। अगर इसका एग्जैक्टली अपोजिट पैटर्न रेजिस्टेंस के पास बनता है तो वहां से हमें शॉर्ट मारने या सेल करने का काफी अच्छा मौका मिल सकता है। लास्ट में हम जिस कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करने जा रहे हैं वो है मारुबोजू। बुलिश मारुबोजू एक बड़ी बॉडी और बिना टेल वाली ग्रीन कैंडल होती है। इस कैंडल की एक अच्छी बात यह है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी में कंटिन्यू चलती रहेगी। आपको इस तरह की कैंडल नॉर्मली किसी ट्रेंड के बीच में दिखाई देगी और ये कंफर्म करेगी कि ट्रेंड ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू करेगा। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ एक प्राइस रिवर्सल देखा। प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया और हमें एक बुलिश मारुबोजू नजर आई। ये सॉलिड ग्रीन कैंडल दिखाती है कि प्राइस जहाँ पर खुला वहीं से ऊपर की तरफ हो लिया और कैंडल का टाइम खत्म होते होते लगातार ऊपर ही रहा। मतलब बायर्स का यहाँ पर पूरा दबदबा है और उनका दबदबा आगे भी कुछ टाइम तक ऐसे ही बना रहेगा। देखा आपने, प्राइस आगे भी ऊपर की तरफ ही गया। दोस्तों, एक नीचे का एग्जांपल भी लेते हैं। अगर इसी तरह की बीरिश मारुबोजू अगर कहीं पर बनती है तो वो मार्केट में सेलर्स के दबदबे को दिखाती है और वहां से प्राइस मोस्ट प्रोबेबली नीचे ही गिरेगा।
ऐसे में हम सेल ट्रेड लेकर वहां से काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ मेरे फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो आपको विनिंग ट्रेड्स लेने में और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। बस मेरी एक बात ध्यान रखना, आपको सिर्फ इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेस पर कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेना है। आपको इन पैटर्न्स का यूज हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस या दूसरे इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करके करना है। एक और बात, आपको कैंडल की क्लोजिंग का वेट किए बिना कभी ट्रेड नहीं लेना है, नहीं तो घाटा क्या आप तक कितना बड़ा हो जाए। तो दोस्तों, ऐसी शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।